गांव के पास एक छोटी सी नदी बहती थी, जिसका पानी हमेशा शांत और निर्मल रहता। जब धूप तेज होती तो पानी में सूरज की किरणें ऐसे चमकती जैसे किसी ने मोतियों की माला बिछा दी हो। इस नदी के किनारे बैठकर अर्जुन, जो अक्सर अपने भविष्य के सपने देखा करता, उसे पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन एक समस्या थी, उसकी एकाग्रता बहुत जल्दी भंग हो जाती। अर्जुन के गांव में रामशरण मास्टर जी रहते थे, जिनकी बुद्धिमत्ता और सादगी के चर्चे दूर दूर तक थे। एक दिन अर्जुन उनके पास गया और बोला, मास्टर जी, मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन कभी टिकता ही नहीं। कभी पक्षियों की आवाज़ ध्यान भटका देती है, तो कभी हवा की सरसराहट। मैं क्या करूँ? मास्टर जी मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, कल आना, मैं तुम्हें एक सीख दूंगा। अगली सुबह अर्जुन मास्टर जी के पास गया। मास्टर जी ने उसके हाथ में एक कटोरा दिया और बोले, इस कटोरे में पानी भरो और गांव के चारों ओर घूमकर आओ। लेकिन ध्यान रहे, एक भी बूंद पानी की गिरनी नहीं चाहिए। अर्जुन ने वैसा ही किया। वह धीरे धीरे चलने लगा, उसकी पूरी नज़र कटोरे पर थी। उसने किसी भी दिशा में ध्यान नहीं भटकने दिया, बस पानी को बचाने की कोशिश करता रहा। आधे घंटे बाद जब वह वापस पहुंचा, तो मास्टर जी ने पूछा, बेटा, रास्ते में पक्षी चहक रहे थे, बच्चों की हंसी गूंज रही थी, पेड़ हवा में झूम रहे थे, क्या तुमने कुछ सुना? अर्जुन ने सिर हिलाया, नहीं मास्टर जी, मैं सिर्फ कटोरे पर ध्यान दे रहा था। मास्टर जी मुस्कुराए, यही है एकाग्रता की ताकत। जब तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित होगा, तो बाहरी चीजें तुम्हें परेशान नहीं कर पाएंगी। इस घटना के बाद अर्जुन ने अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह ध्यान लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने खुद को इस कदर अनुशासित कर लिया कि उसकी पढ़ाई में कभी कोई बाधा नहीं आई। कुछ सालों बाद वही अर्जुन एक बड़ा वैज्ञानिक बना, जिसने अपने गांव का नाम रोशन किया। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जब हमारा ध्यान पूरी तरह हमारे लक्ष्य पर होता है, तो कोई भी बाहरी चीज हमें भटका नहीं सकती। जिस तरह सूरज की किरणें लेंस से गुजरकर आग जला सकती हैं, उसी तरह हमारी एकाग्रता भी हमें किसी भी लक्ष्य को पाने में सक्षम बना सकती है।